सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम पीडीएफ भी बोलते हैं इसको। सो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेसिकली। सो प्रॉपर्टीज में जैसे आपने पीएमएफ के केस में देखा था, इसमें भी प्रॉपर्टीज कुछ लगभग सिमिलर है, पर कुछ इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जैसे कि इसमें इवेल्युएट नहीं करते हैं हम प्रोबेबिलिटीज को, उसमें हमने क्या किया था, इवेल्युएट किया था। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स स्मॉल एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। हमने क्या किया था, कोई भी वैल्यू थी उस वैल्यू को जो अगर हमारा फॉर एग्जांपल हमारा कुछ भी वैल्यू आती थी उसमें जस्ट हम स्मॉल एक्स की वैल्यू डाल के हम उसका आंसर निकाल लेते थे। ठीक है, इतना करते थे हम। बट इस केस में हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे प्रोबेबिलिटीज को बेसिकली। ठीक है, जैसे कि हम क्या करेंगे, जैसे हमें कोई प्रोबेबिलिटी दी हुई है ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो उसकी जो उसको इंटीग्रेशन कैसे निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन जो भी हमारी स्मॉल और कैपिटल वैल्यू होगी, हाईएस्ट लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू होगी, उसको लिखेंगे। फिर उसके साथ जो हमें एफ एक्स स्मॉल एक्स डी एक्स दिया होगा, ये हमारी बेसिकली हमें कोई इक्वेशन दी होगी जिसमें हमें बेसिकली उसकी वैल्यू दी होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यूज दी होंगी। ठीक है, हम उस वैल्यूज को डालेंगे, फिर हम उसका क्या निकालेंगे, पीडीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब आपको मैंने पहले बता रखा था पीडीएफ किस केस में यूज होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि वो वर्क करता है बेसिकली रेंज के साथ और यू कैन से इंटरवल्स के साथ। ठीक है, और इंटरवल्स आपको पता है कैसे होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। इंटरवल इसका इस टाइप के होते हैं जिसमें आपकी एक्स की वैल्यू, जो एक्स रैंडम वेरिएबल है, उसकी वैल्यू ए और बी मतलब किसी भी छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू के बीच में लाई करती है। ठीक है, सो बेसिकली आपके पूरी पीडीएफ में आपको सिर्फ ये यूज होगा, दिस वन, ये फॉर्मूला, जिसमें आपको छोटी वैल्यू दी होगी, कैपिटल वैल्यू दी होगी, या कभी कभी छोटी वैल्यू दी होगी या बड़ी वैल्यू देगी, जिसमें से एक भी दी जा सकती है। आप उसको इजीली निकाल सकते हो, आगे क्वेश्चंस पे करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ए जो आपकी वैल्यूज होंगी उसको आप नीचे और ऊपर लिखोगे, छोटी वाली नीचे आती है और बड़ी वाली ऊपर आती है। ठीक है, इंटीग्रेशन के साइन में। फिर आपके पास जो एफ एक्स एस की वैल्यू दी होती है, जो कि आपको प्रोबेबिलिटी दी होती है, बेसिकली आप उसको लिखते हो, फिर उसको आप इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स वैल्यू। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए लेस देन एक्स लेस देन बी जो है, अगर प्रोबेबिलिटी में a जो है वो x से लेस देन है और या फिर x जो है वो b से छोटा है और उसमें क्या है, इक्वल टू का साइन है, तब भी वो इसके इक्वल होगा। अगर a जो है वो लेस देन इक्वल टू x और लेस देन b है, तब भी वो इक्वल होगा। और प्रोबेबिलिटी a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b होगा, तब भी ये इक्वल रहेगा। मीन्स चाहे जो इक्वल टू का साइन आए चाहे ना आए, चाहे एक में आए चाहे दूसरे में ना आए, या फर्स्ट में आए जो सेकंड में ना आए, फिर भी उसकी सारी प्रोबेबिलिटीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है कि जैसे आपने पीएमएफ के केस में देखा था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के केस में देखा था, ये जो हमारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं पूरे सेट की, वो इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, बट इस केस में हमारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो क्या होंगी, जो एफ एक्स एक्स जो हमारी प्रोबेबिलिटी दी होगी उसकी वैल्यू हमेशा क्या करेगी, 0 से ऊपर लाई करेगी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, और साथ में नीचे ये आप देख सकते हो कि एक हमारे पास एक डायग्राम सा है जिसमें बताया गया है कि ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा एफ एक्स एक्स की वैल्यू है जो कि हमेशा क्या रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी। ठीक है, दिस इज शोइंग कि हमारी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर जैसे अभी आपने देखा प्रोबेबिलिटी a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए बी एफ एक्स एक्स डी एक्स, ये देखा आपने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a और b जो है इनफाइनाइट है, एक नेगेटिव इनफाइनाइट है, एक पॉजिटिव इनफाइनाइट है। ठीक है, ऑब्वियसली जब आपकी कोई चीज छोटी से बड़ी तक जाती है तो ये होता है ना, छोटी है दिस इज स्मॉलर वन, दिस इज बिगर वन। ठीक है, तो ये क्या होगा कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती है तो ऑब्वियसली दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, इसको मैं इंटीग्रेशन लिखूंगी, सो दिस विल बिकम ए बी। अब इसकी जगह मैं लिख दूं माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, एफ एक्स डी एक्स तो सेम आएगा, इज इक्वल टू 1। जब भी आपकी इंटीग्रेशन जो है वो इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लाई कर रही है और आपकी प्रोबेबिलिटी कोई भी हो, उसकी वैल्यू कोई भी सी भी हो, ठीक है, बट आपकी इंटीग्रेशन अगर ये वाली लाई करती है तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज अ इक्वेशन, यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑल्सो, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑल्सो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसकी वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रही है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी जाएगी, इक्वल टू 1। नाउ इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू a है तो इंटीग्रेशन a
बी के इक्वल क्यों हो जाएगी, बी की जगह हमने ए क्यों लिखा, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू ए, हमने लिखा था कि एक्स ये है, अगर ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी हुई कि एक्स इज इक्वल टू ए है तो बी ऑटोमेटिकली हमारे पास ए आता है, ठीक है, उसके आ जाएगा एफ एक्स एक्स डी एक्स, तो ये जाएगी 0, क्योंकि हमने तो पहले बता रखा था ना कि ये वैल्यू लाई नहीं करती है, हमारी वैल्यूज हमेशा इस फॉर्म में लाई करती है, ए बी ऐसे लाई करती है, ठीक है, मतलब इंटरवल्स के बीच में लाई करती है। अगर ऐसी वैल्यू हो जाती है इक्वल टू, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में यूज होता है, अगर यहाँ यूज होगा तो उसकी ऑब्वियसली जो सारी इंटीग्रेशन होगी वो इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। नाउ इन सिक्स्थ स्टेप बेसिकली क्या है कि इफ अ डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इज अ सिमेट्रिक बट अबाउट एन एक्सिस देन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स, ठीक है, कि जब भी हमारी कोई डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, वो सिमेट्रिक है, फॉर एग्जाम्पल सिमेट्री आपको पता ना जो सिमेट्रिक ऐसे होते हैं, मतलब उसकी दोनों साइड से वैल्यूज क्या है, सेम है, ठीक है, तो उस केस में जो उसकी एफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है इज इक्वल टू एफ एक्स की एफ की माइनस वैल्यू, ठीक है, ये इक्वल रहेगी। दिस इज अ प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। अब जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि आपको कैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिप्रेजेंट किया जाएगा, सो ये है कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एफ एक्स एक्स से हमें रिप्रेजेंट की जाती है कोई भी इक्वेशन जिसमें आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ एक और चीज़ से आप पता लगा सकते हो कि उसमें आपको पीडीएफ फाइंड आउट करना है और वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज 0 x लेस देन 1, अभी हमने पढ़ा था ये वाला, ठीक है, तो दिस इज लाइक सेम, ओके, सो इस चीज से हम पता चल जाता है कि ये इंटरवल में लाई कर रहा है, सो दिस इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सो इस केस को बेसिकली हम यूज कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल जब मैं जो बोल दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, सो आप क्या करोगे, सो मुझे बोल दिया प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी के लिए मुझे ए और बी तो दिया हुआ है ऑलरेडी, क्यों, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था ना कि हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन दिस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटीग्रेशन ए बी एफ एक्स एक्स डी एक्स, ठीक है, ये था। अब आप ऑटोमेटिकली देख रहे हो ए आपको 0 है और बी आपका 1 है, ऑटोमेटिकली दिस इज योर इक्वेशन, इसको पुट करके आपको एक्स की वैल्यू मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये चीज़ करने के लिए आप क्या करोगे, आई जस्ट राइट, सही करने के लिए आप क्या कर दोगे, यहाँ पर ए की जगह 0 कर दोगे और बी की जगह 1, हमेशा लोअर जो वैल्यू होती है वो नीचे आती है और हायर वैल्यू ऊपर आती है, ये ध्यान में रखना, इसको गलत नहीं करना है, ठीक है। नाउ दिस विल बिकम एफ एक्स डी एक्स क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन में ऑब्वियसली हमारी डेरिवेशन होती है। नाउ 0 1, अब मैं एफ एक्स एक्स की जगह लिखूंगी ये वाली वैल्यू, ठीक है, दिस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। सो नाउ सेकंड का तो करने का फायदा नहीं है क्योंकि सेकंड वाले में 0 है, मतलब इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू होगी तो ऑटोमेटिकली वो 0 हो जाएगी, उसको निकालने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो नाउ इफ यू फर्दर एक्सपेंड दिस इक्वेशन, आपको इंटीग्रेशन आती है बट स्टिल आई विल गिव यू हिंट सम, ठीक है, आपने पढ़ा है हम 2 बाहर ले लेंगे क्योंकि दिस इज एन इंटीजर, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ क्या जाएगी हमारी x, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n, ठीक है, यहाँ पर n क्यों बोला मैंने, क्योंकि x जो है यहाँ पर x अकेला है बट स्टिल आपको पता है कि अगर x अकेला है तो इसके ऊपर फिर भी पावर कितनी है, 1 है, ठीक है, तो ये 1 पावर का हम इसको आगे फॉर्मूला बनाएंगे, सो दिस फॉर्मूला विल बी x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला पता है सभी को, नहीं भी पता है तो ये लर्न कर लो, बहुत ईजी है कि किसी भी की अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं x रेज टू पावर n dx की तो वो क्या हो जाएगा x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। नाउ 2 तो बाहर ही रह गया, ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन को जब ओपन करेंगे तो क्या जाएगा, x यहाँ 1 था, मैंने आपको पहले बताया इसकी पावर अगर 1 है तो 1 ही रह जाएगी, ठीक है, सो दिस विल बिकम 1 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 1 बिकॉज दिस इज n, ये फॉर्मूला था ना, मैंने आपको n बताया था अभी फॉर्मूला, ठीक है, x रेज टू पावर n, और x रेज टू पावर n अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो n की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या मिल रही है 1, ठीक है, तो मैंने 1 की वैल्यू डाल ली, इन केस अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो। और साथ में मैंने आपको एक चीज़ और आपको पता ना क्या करता है कि जब आप इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा लेते हो तो आपकी जो ये वैल्यूज होती हैं, दीज वैल्यूज 0 एंड 1, ये कहाँ जाती हैं, इस कॉर्नर्स पे, ठीक है, सो आपकी ऑटोमेटिकली जो साइड यहाँ पर जो लोवेस्ट थी वो लोवेस्ट की साइड में और जो अपर थी वो अपर की साइड में, ठीक है। सो नाउ 2, दिस विल बिकम x रेज टू पावर 2 अपॉन 2, दिस विल बिकम 0 1। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज, बेसिकली हम 2 है ऊपर, मैंने 2 से नीचे वाले 2 निकाल लिया,
ठीक है, ये वाला डिनोमिनेटर वाला, ठीक है। डिनोमिनेटर का 2 निकालने के बाद मेरे पास वैल्यूज के बच जाती है x raised to power 2, 0 नीचे और ऊपर 1। नाउ दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल बिकम 1, लिखो चाहे ना लिखो, दैट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ अब आप एक चीज़ ये आपको पता है, पहले आप फर्स्ट वैल्यू डालोगे, हाईएस्ट वैल्यू डालोगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, ऑब्वियसली आप माइनस करते हो, दिस विल बिकम 0 का स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बिकम 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 0, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। नाउ दिस विल बिकम 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। सो एट लास्ट यू गेट द प्रोबेबिलिटी where 0 is less than x and where x is less than 1 is equal to 1. So you get the answer that the probability is equal to 1. So this is your answer. ठीक है, so by using this method you will find the probability density function of any question if it is given in this form, जहाँ पर आपको इंटरवल, जहाँ पर आपको रेंज दी हो और साथ में क्वेश्चन में fx लिखा हो, ठीक है, और साथ में ये वाली इक्वेशंस आपको रिप्रेजेंटेड हो और आपको पता है कि उसको एनालाइज कैसे करते हैं, कि देखते कैसे कि कौन सा PMF है और कौन सा PDF है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको बहुत एडवांसली समझ आएगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।